जय बाबा की दोस्तों, दोनों मियाँ बीवी आप लोग तलाक करना चाहते हैं तो बस तलाक करने से पहले इस वीडियो को पूरा देख लो। आपके भविष्य में काम आएगी और आपकी ज़िंदगी बचा देगी। आप सफल हो जाएंगे। जो आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं वो रास्ता चेंज कर देंगे इस वीडियो को पूरा देखकर। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आपको कुछ नहीं रखा है, बस मेरा वीडियो समझ लिए पूरा देखिएगा। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपके जीवन में कुछ नया बदलाव लाने वाली यह वीडियो है, तो वीडियो को पूरा देखें, ज़रा सा मिस ना करें। आप हमारे चैनल पर जुड़ने के बाद अपने घर की हर समस्या का समाधान बड़े आसानी से करा लेंगे दोस्तों, क्योंकि हम रात को 9 बजे लाइव आते हैं। लाइव आकर के आपके जो भी घर की समस्या है उसके बारे में बताते हैं, वो भी आपके हाथ देखकर, वो भी निःशुल्क। आप अपना हमें अपना नाम बताएं और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपना फ़ोटो सेंड करें और ये आपको पूरी जानकारी कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप नंबर की हमारे इसी चैनल पर वीडियो के माध्यम से आपको पता लग जाएगी दोस्तों। तो हमारे चैनल पर खिलाया पिलाया जादू टोना जैसी समस्याओं का भी फ्री निःशुल्क इलाज होता है, वो भी गारंटी के साथ, 101% गारंटी के साथ। इस वीडियो देखने के बाद हमारे चैनल पे आप अवश्य जाना, क्योंकि आपको ये पता रहना चाहिए कि छोटी छोटी बातों पे भाई घर बिगड़ते हैं। बिगाड़ने वाले कौन हैं, आपका घर बिगाड़ने वाले कौन हैं, ये भी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। कुछ लोग को यही नहीं पता है हमारा घर कौन बिगाड़ रहा है, कौन लगा हुआ है हमारे पीछे, कौन सा दुश्मन है जो आपका घर बिगाड़ रहा है। और आपकी आंखों से पट्टी बंधी हुई है, दोनों की आंखों से पट्टी बंधी हुई है, मियाँ बीवी की दोनों की आंखों से पट्टी बंधी हुई है। उनको कुछ नहीं दिखता है उसके आगे, क्योंकि आपकी आंखों से काली पट्टी बांधने वाला भी है कोई। उसको समझो और जागो। आज मैं आपके लिए जागरूक कर रहा हूँ और आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे ज़्यादा दोस्तों यह समस्या उन लोगों के साथ होती है जैसे कि वो लव मैरिज करते हैं, अपनी पसंद से शादी करते हैं। ये समस्या ज़्यादातर उन्हीं के साथ होती हैं। कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते हैं, क्योंकि वो बता भी नहीं सकते किसी को, क्योंकि उन्होंने लव मैरिज की है दोस्तों। तो ये वीडियो सबके लिए है, अरेंज मैरिज की हो या लव मैरिज की हो, सबके लिए ये वीडियो काम का होने वाला है। और आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। कहानी कहाँ से शुरू होती है, ये छोटी सी बात कहाँ से शुरू होती है, कहाँ जा कर के ख़त्म होती है, इस बात को आपको समझना है, ध्यान से सुनना है। तो आपने शादी कर ली, ठीक है, और आपके घर वालों ने आपको आपके रहने का स्थान दे दिया, वहाँ रहिएगा आप खुशी से। कुछ दिन चलता है रिश्ता, साल 2 साल, किसी किसी का तो 1 साल भी बीतना मुश्किल पड़ जाता है और घर में विवाद शुरू होने लगता है छोटी सी बात को लेकर के बस। क्योंकि कुछ महिलाएं होती हैं जो कि उनको ज़्यादा बोलने की आदत होती है, कुछ पुरुष होते हैं उनको ज़्यादा बोलने की आदत होती है, छोटी सी बात पे गुस्सा करने की आदत होती है। ये दोनों के लिए मैं बताऊंगा, आप ये मत सोचना का एक पक्ष में मैं बात नहीं करूंगा इस वीडियो में। ये गलती दोनों की होती है, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है। मैं आपको इसका उदाहरण बताऊँगा और आपकी आंखों से पट्टी किसने बांधी है वो भी इसका लास्ट में आपको खुद पता लग जाएगा, किसने आपकी आंखों से पट्टी बांधी, क्या नाम है उसका, सब कुछ बताने जा रहा हूँ दोस्तों। जैसे कि आपने घर में आपने काम धंधा अच्छे करते रहे, ठीक ठाक चलता रहा हिसाब किताब, उसके बाद में क्या हुआ, आपके पतिदेव चले गए काम करने के लिए, ड्यूटी चले गए, कंपनी चले गए, जो भी है ऑफिस का काम करते हैं या कंपनी में करते हैं किसी में, और जहाँ सरकारी जॉब है। तो ऐसे में क्या होता है, जब पत्नी अकेली रह जाती है, उस घर में कुछ और भी सदस्य होते हैं, जैसे कि सास रहीं या ससुर जी रहे या ननद रहीं या उनके बड़े उनकी दौरानी जेठानी होती हैं, यानी कि मिलकर के 6-7 लोग मिलकर के हो जाते हैं। आपके पति देव तो ड्यूटी चले गए, कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो पता ही नहीं कुछ घर पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और उन्होंने क्या किया या छोटी सी गलती होगी उस बहू पर। उनकी सास भी कुछ अटपटी होती हैं, किसी के घर में नंद अटपटी होती हैं, तो किसी किसी की बहू अटपटी होती हैं। सबके लिए है, सबका उदाहरण मिलेगा इस वीडियो में, बुरा मानने की बात नहीं है दोस्तों। मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, लेकिन आपको अजीब लग रहा होगा ये तो भाई सबकी बात कर रहा है, लेकिन सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। सब में एक ही ऐसा इंसान होता है जो पूरे घर को
बर्बाद करने पे लगा होता है। उसको ये नहीं पता है मैं क्या कह रहा हूँ, किस तरीके से इसको भड़का रहा हूँ, उसको कोई मतलब नहीं है। घर में आग लगाना, बर्बाद करना, छोटी छोटी बात शुरू से ही वो बड़ी होती चली जाती है। उसको नहीं पता है आगे चल के इन बातों से हमें क्या फल मिलेगा। कहते हैं ना, ऐसा बीज बोओगे ऐसा ही फल पाओगे। भाई घर के सभी सदस्यों के ऊपर मैं कह रहा हूँ, लेकिन इस बात को समझने की कोशिश करना, ध्यान रखना। जो कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। जैसे ही आपके घर में कोई एक ऐसा सदस्य है, उसका नाम भी बताऊंगा कौन है कौन नहीं है, सब कुछ सीखोगे इस वीडियो में। एक ऐसा सदस्य है आपके घर में, वो आपके घर में पानी फैला रहा है, आग की तरह बढ़ती जा रही है रार। वो सही कहावत है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। जब आपके पति देव आए, आपने तो बहुत छोटी सी गलती की, उसको जहर लग गई कि आने दे शाम को तेरे पति को, मैं जे कर दूंगी या मैं जे कर दूंगा। ठीक है, आपको भी नहीं बताई, चुपके से गई, अरे तेरी बहू ने जे करा है, अरे जे करा है, वो करा है, मतलब ऐसे करके उन्होंने छोटी सी बात की बहुत बड़ी तान तान के उसको इतना बड़ा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया कि उसके अंदर जहर पैदा कर दिया, जहर पैदा कर दिया उसने। तो उसको गुस्सा आई, वो कुछ पूछेगा नहीं, गुस्सा उतारेगा, मैं नहीं खा रहा खाना, जे वो है, मतलब एकदम दिमाग पर झर चढ़ जाएगी उसके पे, सुनेगा ही नहीं कुछ। ठीक है, कोई बात नहीं, खाना खा लिया, थोड़ा बहुत खा लिया, सो गए। पूछा क्या देख रहा, कुछ ना कुछ ऐसे करके सो गए, अलग रह गए उससे, बातें नहीं की अपनी घरवाली से। उसके दिमाग में फिजूल की बातें आने लगेंगी, उसके भी दिमाग में टेंशन हो गई, यार अभी शादी हुई तो अभी तो ऐसा कर रही है, आगे चल के क्या होगा। कोई बात नहीं, चलो उसको उसे सोना कान से निकाल दिया। फिर अगले दिन इसी तरह की कहानी बनती चली जाती है। अगले बार को वो क्या करता, वो थप्पड़ मारता डायरेक्ट, पूछता भी नहीं है। तो भाई उसकी गलती कहाँ रही, उसने थप्पड़ मार दिया। सुनना भाई, इस पर अच्छी की बात करूँगा, अभी तो इसकी कर रहा हूँ मैं। सबका इसमें गलती एक इंसान की निकलेगी, वो आप खुद समझ जाओगे किसकी गलती निकलेगी। उसने आपने थप्पड़ दिया दगा से, तो आपको झिर चढ़ी तो ठीक है, आपकी घरवाली को झिर चढ़ी, ठीक है, उसने फ़ोन कर दिया माई के, कैसे ऐसे बताओ, अभी 2 महीने हुए या 3 महीने हुए हैं, अभी तो बताओ जो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, मारते हैं मुझे, जे वो है, मुझे लेने आ जाओ। पीयर वाले भी बहुत बढ़िया होते हैं, सुना फ़ोन, दिखाओ मुझे, दो सासू को फ़ोन दो, क्या गलती हुई, फलाना ठीका। इग्नोर नहीं करते, उस बात को भूलते नहीं हैं, मतलब वो भी बात करने लग जाते हैं फालतू की। आए घर पे बुला के ले गए, उनकी ये गलती रही, ये गलती रही। तो फिर क्या हुआ, उसके घर वाले भड़काते देख ले, तेरी बहू इतनी गलती करती है, तूने एक चांटा मार दिया, झड़का दिया, तो वो बाजगी छोड़ के तुझे। फिर वो फ़ोन भी करना छोड़ देता है, उसे पीछे पीछे भड़काते हैं, वो फ़ोन भी नहीं करता है। पलंग से फ़ोन भी करती है घरवाले, वो फ़ोन भी नहीं उठाता है, क्योंकि उसके दिमाग में भूत बैठा दिया, भूजूल की बातें कर करके। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, घरवाली बोली, कह रही देखो बताओ मैं फ़ोन कर रही हूँ, फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, और खुद पल्ली तरफ से भी फ़ोन नहीं किया है, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, महीने बीत गए। तो उसके घर वाले क्या करेंगे, चल बेटा तो घर तो वहीं रहना है, चल हम छोड़ के आएंगे। वो छोड़ने आ जाते हैं, घर ही खुद ही छोड़ने आ जाते हैं। वो क्या करेंगे ऐसी करने, अपनी कोई भी शादी की है, अपनी बेटी को घर बैठाने के लिए किसी ने शादी नहीं की। बेटी ससुराल में अच्छी लगती है, पीहर में ज़्यादा दिन अच्छी नहीं लगती है। तो पीहर जाती हैं कोई माता बहनें, तो मैं उनसे यही विनती करूँगा कि अपने पति को छोड़ के पीहर ना जाएँ, कोशिश यही करें। आप खुश परिवार रह रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, फिर भी पीहर जाती हैं तो अपने पति को साथ लेके जाएँ। 1 दिन रुकना है या 2 दिन रुकना है, साथ में रुकें, साथ में ही आएँ। तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है, शोभा देती है। 1 दिन रात रुकें, दूसरे दिन आ जाएँ, ठीक चलता है। ज़्यादा दूर कहीं सफ़र है, आप ज़्यादा लंबाई सफ़र है आपका, तो 2 से 3 दिन रह लो, कोई दिक्कत नहीं। अपने हिसाब के अपना काम धंधा का हिसाब, ऑफिस का हिसाब देख के रह लीजिएगा। तो अकेला छोड़ के दूरी बनाना ये शुरुआत में नहीं होना चाहिए, बहुत गलत बात रहती है। तो अभी क्या हुआ, वो छोड़ने आ गए, अब छोड़ के चले गए, चलो जैसे भी बात है समझाया, थोड़ा बहुत दोनों को समझाया, अब गलती मत करिए, ये मत करिए, वो मत करिए, छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसे में क्या करते हैं वो लोग, फिर कहना कुन्नी, मतलब कभी ससुर कर रहा है, कभी कोई कर रहा है, कभी कोई कर रहा है। ज़्यादातर बहू को ये सोचना चाहिए भाई, बहू से भी कहूँगा कि मैं, बहू आजकल की जो आ रही हैं बहुत तेज़ आ रही हैं, ज़्यादा बोलती हैं,
अब मैं बहू के ऊपर लेकर के बात चलता हूँ। सारी गलती ससुराल वालों की नहीं होती, लड़का पक्ष की गलती नहीं होती, सारी बहू की भी होती है, क्योंकि उनको धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए। और सास हैं, ससुर हैं, उनको अपने माता पिता की तरह ही मानने चाहिए। क्योंकि कुछ लोग हैं, कुछ बहनें हैं जो कि अपने ससुर के सामने, अपनी माँ के सामने, सासू के सामने बहुत ज़्यादा बोलती हैं, वो शोभा नहीं देता है। सबसे पहले खाना बनाएं, अपनी सासू जी को दें, अपने ससुर जी को दें। जो भी कोई बात कह रहे हैं, गलती सलती हो जाती है, वो कुछ समझा रहे हैं, एक आधो चप्पड़ मार दें प्यार से, तो कोई बात नहीं, चुप रहें, खामोश हो जाएं। तो भाई ये कान हमें सुनने के लिए दें, ये जीभ हमें बोलने के दी गई है। इससे चाहे आप कड़वा बोलो चाहे मीठा बोलो, कड़वा बोलने से तो कोई फ़ायदा मिलने वाला है नहीं आपको। कितना भी कड़वा बोल लो, आपकी बदनामी है, आपके परिवार की बदनामी है, और आपका जल्दी से जल्दी तबादला हो जाएगा इस जीभ से कड़वा बोलोगे तो। किसी ने गलत बोल दिया आपके बारे में, सुन लो, इससे सुन के इससे निकाल देना बाद में। इसीलिए ऊपर वाले ने 2 कान दिए हैं, 2 आंखें दी हैं और 32 दांत दिए हैं हंसने के लिए। हंसते हंसाते रहो घर में, समझ गए। बहू घर में काम करने वाली, मीठा बोलने वाली अच्छी रहती है। पति आपका गुस्से में है, आपसे 2-4 बातें कह दी, आपसे थप्पड़ मार दिया, चांटा मार दिया, कोई बात नहीं, सुन लो, समझ लेना, रात को बात करेंगे इनसे, अब पूछ लें। सोते वक्त उनसे पूछिए ऐसी क्या बात हुई, ऑफिस से किसी झगड़ा हो गया, किसी से घाटा हो गया ऑफिस में, क्या बात हुई, प्यार से पूछिएगा। खाना खिलाएं उनको, आप साथ बैठ के खाएं, किसी प्रकार टेंशन न लें। और पति को क्या करना चाहिए, जब पत्नी ज़्यादा टेंशन में है, ज़्यादा लोड है काम का, तो वो कुछ कह रही है आपसे, उल्टे सीधा कह रही है, झर कर रही है, तो आप भी चुपचाप सुनते रहें। बताए ना, कान सुनने के लिए, वो भी कुछ कह रही है तो आप भी सुनते रहें। जब आपकी पत्नी कुछ ज़्यादा बोलती है तो आप चुप रहें, जब आपके पति ज़्यादा बोलते हैं तो आप चुप रहें। कितना भी कर रहा झगड़ा हो रहा सही, आपका घर नहीं बिगड़ेगा। कोई घर में आपके में कड़वा है, या आपकी सासू जी कड़वी हैं, या कोई भी कड़वा है, तो आप उनकी सुनते रहें। बस आपका काम है खाना बनाएं, टाइम से दे दें उन्हें, उनको काम से हाथ ना लगाने दें। कुछ काम करें, जबरदस्ती उनसे छीन लो काम, अपने हाथों से करके दो। आपका काम है, क्योंकि बहू हैं आप, क्योंकि आप उनकी तरह करेंगी तो सोच लेना, आपके बच्चे, आपकी बेटी देखते हैं, सारी बातों को सुनते हैं, उनके भी कान हैं, उनकी भी आंखें हैं। क्योंकि यही बर्ताव आने वाले समय में आपकी बेटी और आपका बेटा आपके साथ करेगा। उनको सही शिक्षा दो, क्योंकि परिवार को देख के ही हमारा जो वंश है आगे चलता है, आगे बढ़ता है। ऐसी शिक्षा वो लेते हैं, क्योंकि बहू का फर्ज है अपने पति के 1-2 चांटे खा लिए, बातें सुन ली, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं घट रहा है, हमें उस घर में रहना है। अरे जब हम अपने पीहर में थे, जो सोच के चलो हमारा भाई मारता था हमें, हमारी मम्मी भी मारती थी, कभी कभी तो पिताजी भी हाथ छोड़ते थे, तो वही चीज़ को लेके अपने ससुराल में चलो तो कभी बेटी मात नहीं खाएगी। क्या आपके पीहर में किसी अपने भाई ने पिटाई नहीं किया, आपकी थप्पड़ नहीं मारे? क्या अपनी माँ ने, आपकी माँ ने आपको कभी नहीं मारा गलतियों पर? क्या आपके पिताजी ने आपको डांटा नहीं? क्या आपको पिताजी ने आपको मारा नहीं? ये आपके पीहर में भी चलता था, ये ससुराल में भी चलेगा तो क्या हुआ? क्योंकि आपकी शौक पूरी कर रहे हैं, आपकी हर इच्छा को पूरा किया जा रहा है, तो आप उनकी 1-2 बातें सुन लेंगी तो क्या है। और आपको इतनी सारी संपत्ति उन्होंने दी, अपना पुत्र दिया, आपकी धन दौलत, जो उनके बाद प्रॉपर्टी थी वो भी सब आपकी होती है वो, तो आप क्यों नहीं सुनोगी उनकी, बताओ। ज़्यादा बोलना कम कर दो। आपकी सासू जी, आपकी नंद कुछ भी बोल रही हैं उसको सुनते रहो, फालतू अपनी जबान गंदी मत करो। जो कुछ ही बोलना है मीठा बोलो अपनी जीभ से। उनकी गलती हो हंस के गुजार दो, अपनी गलती है माफ़ी मांग लो कान पकड़ के। ये कान पकड़ने के लिए हैं और सुनने के लिए हैं, जबान है मीठा बोलने के लिए। और हाँ, पतियों से ये भी कहूँगा मैं, पति लोग क्या करते हैं आजकल, पति लोग यह करते हैं कि पत्नी की कोई गलती है, ठीक है, पति ने कोई गलती कर दी, उससे बोलना छोड़ दिया, उसके साथ खाना छोड़ दिया, उसके साथ घूमना छोड़ दिया, उसको मतलब ऐसे ही छोड़ दिया, मतलब कोई है ही नहीं है जे।
मतलब ठीक है, आपने कुछ सुन लिया अपने कानों से अपनी घरवाली के बारे में गलत, या उसके बारे में कुछ गलत देख लिया आपने, तो ऐसे समाधान थोड़ी होगा कि आप उसको तलाक कर दें, उसको भगा दें घर से। ऐसे नहीं चलता है, क्योंकि आप भी दूध के धुले नहीं हैं भाई, ध्यान रखें। आजकल ये सब देखते हैं आप, तो आप उनको यह समझाएं, इन बातों को शक ना करके ये समझाइएगा आप उनको। देखो, आप ये गलती होगी तो ठीक है, शादी से पहले या शादी के बाद में भी, शादी से पहले गलतियां होती हैं, शादी के बाद में भी कभी कभी थोड़ी बहुत गलती कर जाते हैं वो, तो उनको ये समझाएं, चलो छोड़ा, जो हो गया वो ठीक है, लेकिन आज के बाद मैं ये सुन ना लूँ, देख ना लूँ, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उसको समझा दीजिए, प्यार से अच्छे से समझाइएगा, और उसको समझना चाहिए इस प्रकार की गलती आपका पति करता है, तो उन बहन से भी कहूँगा कि उनको भी आप समझा दें। उन बहनों से भी कहना चाहूँगा, या आपके पति गलती करते हैं तो आप उनको उल्टा सीधा ना बोल करके, उनको उल्टे सीधे आरोप में ना फंसा करके आप उनको समझाएं, अपने सास ससुर को बताएं, अपने पीहर में भी बताएं, वो लोग आपको उनको मिलकर के समझाएंगे, धीरे धीरे समझा देंगे, उनकी समझ में आ जाएगी, बहुत जल्दी आएगी। आप मगर कुछ ना बोलें, अपने माता पिता के माध्यम से, अपने सास ससुर के माध्यम से उनको समझवाएं, आप उनसे ना बोलें, आप उनको प्यार से समझाएं, तो सब कुछ समझ आ जाता है दोस्तों। आप कहते हैं ना, एक जिस शक पूरे घर को तबाह कर देता है, वो शक कराने वाला कौन होता है, कौन होती है, वो समझ रहे कौन होती है। मैंने कहा था लास्ट में, जो मेन मुद्दा है वो निकल के आएगा लास्ट। तो दोस्तों, आप सब लोग मिल कर के अपने गुस्से को कंट्रोल करिएगा। इस गुस्से को कंट्रोल कैसे करते हैं, क्या करते हैं, और हाँ, जो कि तीसरा शैतान है, उसकी आंखों में, आपकी आंखों पर उसने पट्टी बांधी थी, उसका क्या इंतजाम करना है, और आपने गुस्से को कंट्रोल कैसे करना है, अपने परिवार को कैसे चलाना है, इसका एक तांत्रिक क्रिया उपाय मैं बताऊंगा दोस्तों। यह वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इस वीडियो का पार्ट 2 जल्द ही बनाऊंगा। इस पार्ट 2 को देखने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, हमसे शामिल हो जाइए, शामिल वाले बटन में जाकर के हमारे, जो कि बहुत अच्छे जो वीडियो हैं हम आपको दिखाते हैं। तो हम विदा लेते हैं, चलते हैं, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ में दोस्तों। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बाबा की।